हेलो एवरीवन, नमस्कारम एंड वेलकम टू वेरिटास विद दिनकर। और आज हम लोग फिर से डिस्कशन करने जा रहे हैं एक हॉट टॉपिक अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर क्लैश के बारे में। तो आप लोगों ने बहुत सारे पेपर में न्यूज़ आर्टिकल्स में ये पढ़ लिया होगा कि ये जो 3 क्रिकेटर हैं इनकी डेथ हो गई। हम इस चीज़ को काफ़ी डीपली आज समझने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हम जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पॉइंट भी समझने की कोशिश करेंगे और इंडिया का इसमें क्या रोल है, हमें क्या करना चाहिए, हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि अभी कुछ देर पहले या फिर कुछ दिन पहले सीज़ फायर हो गया था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। 48 आवर्स के लिए ये सीज़ फायर हुआ था और इस टेम्परेरी सीज़ फायर के बाद जो अफ़गानी सैनिक थे वो पीछे चले गए और पीछे चले गए तो पाकिस्तानी सैनिक ने वापस से एयर स्ट्राइक किया और ये स्ट्राइक बेसिकली पक्तिका प्रोविंस में हुआ और वहाँ पे बहुत सारे सिविलियन कैजुअलिटी देखने को मिला। और उसमें 3 क्रिकेटर जो खेल के आ रहे थे वापस लोकल मैच, वो थे कबीर, सिगवतुल्ला और हारून। इन तीनों की डेथ हो गई और इनको डेथ होने के बाद जो एक नेशनल आउटरेज है वो देखने को मिला। तो दोस्तों हम देखते हैं, यहाँ पे ये क्रिकेटर है राशिद खान। इन्होंने बोला है कि आई एम डीपली सैडन्ड बाय द लॉस ऑफ द सिविलियन लाइव्स इन रिसेंट पाकिस्तानी एरियल स्ट्राइक। इसको इन्होंने बोला है इमोरल, बारबेरिक, और ये जो टारगेट किया है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसके साथ ही इन्होंने अप्रिशिएट किया एसीबी के डिसीजन को, जिन्होंने विड्रॉ कर लिया है अभी जो अपकमिंग फिक्सर था पाकिस्तान के साथ में ट्राई नेशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसीबी ने भी कमेंट किया हुआ है कि ये खुद को पुल आउट करता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि और भी एक्सपर्ट उन्होंने क्या बोला है। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं आसिफ दुर्रानी, जो कि एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के। इन्होंने बोला है कि इसके लिए सबसे ज़्यादा जो कोई जिम्मेदार है वो है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो इनका मानना है कि टीटीपी है ये सेंट्रल ऑब्स्टेकल है और इन्होंने जो एक रेड लाइन थी उनको क्रॉस कर दिया है और जो अफ़गानी तालिबान है ये सपोर्ट कर रहे हैं टीटीपी को। और इसके वजह से जो एयर स्ट्राइक है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर में कर रहा है। और उसके साथ में उन्होंने डाउन प्ले किया है अफ़गानिस्तान के मिलिट्री माइट को और बोला है कि इसका कोई फर्दर फुल स्केल वॉर या फिर कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये लिमिटेड मिलिट्री कैपेबिलिटी वाला देश है, तो ये हमारा कुछ कर नहीं पाएगा। हर्षबी पंत ने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हुए बोला है कि पाकिस्तान जो है वो एक प्रेडिक्टेबल कोलैप्स की तरफ जा रहा है और उसके लिए उन्होंने एक थ्योरी दिया है, स्नेक इन द बैकयार्ड थ्योरी। उन्होंने बोला है कि जो ये करंट एक्सकलेशन है इट इज़ अ प्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पाकिस्तान पास्ट पॉलिसीज़, जिसमें उन्होंने खुद से मैन्युफैक्चर किए थे स्नेक्स तहरीक तालिबान पाकिस्तान और वो खुद अब उनको काट रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का मिलिट्री रिस्पांस है ये डोमेस्टिकली नेसेसरी है लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा लॉस हुआ तो हम भी उनको लॉस पहुंचा रहे हैं, बट एक्चुअली में ये एक रिस्क की तरफ ले जा रहे हैं जहां से फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट है संजीव श्रीवास्तव इंडिया की तरफ से, इन्होंने कहा है कि ये रिलेशन जो है ये ऑल टाइम लॉ पे है। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने इसको फ्यूल किया है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही कॉन्फ्लिक्ट में एयर स्ट्राइक किया था अफ़गानिस्तान के अंदर में, और अगर किसी देश के ऊपर में अटैक करोगे तो उसको पूरा अधिकार है कि वो अपनी सॉवरेनिटी सेव करने के लिए वापस से तुम्हारे ऊपर रिटेलिएट करे। उसके बाद इन्होंने वार्निंग भी दिया है कि ये कंटिन्यूड कन्फ्रंटेशन जो है इसको डिप्लोमेसी से सॉल्व किया जाना चाहिए और अगर नहीं किया गया तो पाकिस्तान को हैवी डैमेज इससे पहुंच सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया का रोल क्या है इसमें। देखो मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन को या बोर्ड को, उसके साथ साथ उसके खिलाड़ियों को जो इतना स्ट्रिंजेंट स्टेप ले रहा है। भाई इतना गरीब बोर्ड हो करके इतने सारे स्टेप ले रहा है, कर रहा है। हमारे लिए शायद सिविलियन के लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है, तभी हमारा बोर्ड इस तरीके से कैविलियर फैशन में लोगों को ट्रीट कर रही है। दूसरी चीज़ स्पोर्ट डिप्लोमेसी। तो दोस्तों हमें ये भी समझना होगा कि स्पोर्ट डिप्लोमेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंडिया को स्पोर्ट डिप्लोमेसी को यूज़ करते हुए पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहिए। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये एस्केलेशन है इसने अफ़गानिस्तानी के दिल में एक बहुत ही गहरा डेंट छोड़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को हैवी डैमेज पहुंचेगा। इसके अलावा हमारा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी वो भी कंटिन्यूड है और अब शायद पाकिस्तान को एक 2 फ्रंट वॉर भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं आगे चीज़ें क्या होती है, मैं आपको बताऊंगा। आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी कमेंट में दे सकते हो, जिसका कमेंट सबसे बेस्ट होगा आई ट्राई टू पिन हिम, और मैं आने वाले वीडियो फिक्सर में उसके कमेंट को अपने वीडियो में डालूंगा भी। थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट डू इंश्योर यू हैव सब्सक्राइब द चैनल, liked it and also shared it.